Hello everyone. This video is related on class 8th of our past 3rd of chapter 5 when people rebel, and in this chapter we have read till now topic of policies and the people through the eyes of the people, and mutiny becomes a popular rebellion. And now we read about the company fights back, means company का पलटवार. So everyone get ready to hear the what happened in the next story. So let's start. The company fights back means company का पलटवार. Now the company wanted to repress the revolt completely, so it brought reinforcement from England and passed new laws to convict the rebels easily. Delhi was recaptured by the Britishers in September 1857. The last Mughal ruler Bahadur Shah and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858, where Bahadur Shah died in November 1862. The British had to fight for 2 years to completely suppress the massive rebellion. कंपनी का जब पलटवार हुआ तो उसमें इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी. कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया. उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बनाए और विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे वहाँ पर धावा बोल दिया. सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई. उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी सांस ली. दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था. इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे. व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी. लखनऊ was taken in March 1858 and Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. Tatya Tope escaped to jungle and gathered tribal and peasants to fight, but later on he was captured, tried and killed in April 1859. Later on the British were able to gain back control over the lost places and tried to win back loyalty of the people. For this then announced rewards for loyal landholders with the traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submit to British and if they have not killed white people, they would remain safe. But many of them were tried and hanged, with included sepoys, rebels, nawabs and rajas. मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया. जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया. दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ. खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए. तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे. जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को जोश आया था, उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी. बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया. अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए
हर संभव प्रयास किया। उन्होंने जो वफादार भूस्वामी थे, लैंड होल्डर्स थे, उनके लिए इनाम का ऐलान किया और उन्हें विश्वास दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके जो परंपरागत अधिकार थे वो बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि वे अगर अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दें और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों सैनिकों, सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। So I hope all of you have understood the concept of today. Thank you for watching.